तो भाई कॉपी चेकिंग को लेकर के और रिजल्ट को लेकर के बहुत बड़ा गुड न्यूज है। अब ये गुड न्यूज कितना बड़ा गुड न्यूज है ये पूरा वीडियो देखने के बाद में तुम लोग जज करना, ठीक है। वैसे तुम लोग जानते हो यार कि मेरी कोशिश रहती है कि मैं कॉपी चेकिंग को लेकर के हो या रिजल्ट को लेकर के हो या आगे कैसे तुम मूव ऑन करोगे अगले क्लास में, सारी चीजों को लेकर के जितनी भी मेरे साइड से पॉसिबिलिटी होती है मैं तुम लोगों के लिए सारी चीजें लेकर आता हूं। और अब तुम देखते भी हो यार, हम वीडियो डालते नहीं है कि लगातार मेरे पास में बहुत सारे बच्चे वीडियो सेंड कर रहे हैं कि सर आपके थंबनेल कॉपी हो रहे हैं, सिर्फ आपका चेहरा हटा के दूसरे का लगा दिया जा रहा है, कम आपके टाइटल्स कॉपी हो रहे हैं, बहुत सारी इस तरह की चीजें सुनने को मिलती हैं मुझे। तो ये तो तुम ही लोग जज करो, और ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि भाई हमारी चीजों को लोग लेकर के फिर उसी बात को फॉरवर्ड कर देते हैं। चलो वो अलग बात है, लेकिन अभी जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि मैं अपने तरीके से जितना पॉसिबल होता है तुम लोगों के कमेंट्स को लेता हूं और सारी चीजों को रियल वे में जहां तक हो सके मैं तुम तक पहुंचाता हूं कि भाई तुम लोगों का टेंशन दूर हो जाए। कल मैंने एक वीडियो डाला था कि भाई रिजल्ट जो है वो इलेक्शन की वजह से डिले होगा कि नहीं होगा, मैंने क्लियर पिक्चर दे दिया था। 2 इलेक्शन डेट्स भी मैंने बताए थे कि 2014 में जब इलेक्शन हुआ था तब रिजल्ट 20 मई को निकला था, और 2019 में जब रिजल्ट निकला 2019 में जब इलेक्शन हुआ तो उस समय 6 मई को हुआ। तो उसी से अंदाजा लगा सकते हो कि इस बार जब इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, इस बार जब इलेक्शन हो रहा है तो तुम लोगों का रिजल्ट कितना आगे पीछे हो सकता है, मैक्स टू मैक्स सेकंड या थर्ड वीक जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहां पे बहुत बड़ा एक सवाल मुझे देखने को मिला कि सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के क्या हमारे रिजल्ट पे इंपैक्ट पड़ सकता है। डेफिनेटली पड़ सकता है। अब यहां पे मैं 2 बातें तुम लोगों तक लाना चाहता हूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखो उसका मकसद क्या था, या इस बार 2000 जो तुम लोग 24 में जो तुम लोगों ने बोर्ड लिखा तो इस बार सिस्टम क्या चेंज हुआ था, पूरा का पूरा तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि एग्जाम पैटर्न जो है वो 2023 के मुकाबले में 24 में बहुत बड़ा अंतर था। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी गई थी, ठीक है। इसके साथ साथ में और भी डिफरेंट टाइप ऑफ जो क्वेश्चन टाइपोलॉजीज होते हैं उसमें एक्सटेंशन हुआ था, बहुत सारी चीजों पे काम किया गया था और साथ ही साथ में स्टूडेंट्स तक एक बात पहुंचाया गया था कि भाई आप जो आंसर लिख रहे हो ना वो रेक्टिफिकेशन पे नहीं हो, तुम्हारे अपने नॉलेज पे बेस्ड हो, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि यार डेफिनेटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इंपैक्ट पड़ेगा, और हमारे जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने भी कह रखा है कि भाई स्टूडेंट्स को तुम ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करो। शिक्षा मंत्रालय का ये निर्देश है, सारे सीबीएसई हो या कोई भी बोर्ड हो, एक तरह से निर्देश है, हालांकि स्टेट बोर्ड वाले अपना मनमर्जी कर लेते हैं, बट स्टिल सीबीएसई की मैं बात करूंगा अभी। तो यहां पे तुम लोगों के लिए बेनिफिट पॉइंट्स बहुत ज्यादा है, पहला बात। दूसरा बात ये कि एक बड़ा सवाल यहां पे निकल करके आता है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऑल पास, ठीक है, तो क्या सारे लोग पास होंगे। अब देखो इसका जवाब मुझसे बेहतर शायद तुम लोग दे सकते हो कि अगर कोई स्टूडेंट, पर्टिकुलर स्टूडेंट सिर्फ 4, 5, 6 पन्ने लिख करके आया, आउट ऑफ 39, 40 व्हाटएवर क्वेश्चंस, वो सिर्फ 5, 10 को अटेम्प्ट करके आया, तो क्या वो पास हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तुम भी जानते हो, ठीक है। 100% रिजल्ट सिर्फ एक ही समय हुआ था, उस समय भी 100% नहीं हुआ था, 99 पॉइंट समथिंग हुआ था, वो था कोरोना के समय में, ठीक है, जब बिना एग्जाम का सबको पास कर दिया गया 2-4 एग्जाम के बेनिफिट पे, ठीक है, उसके ऊपर में बैलेंस करते हुए व्हाटएवर जो भी था, ठीक है, उस समय भी 100% रिजल्ट नहीं था। तो क्या इस बार 100% रिजल्ट होगा? नहीं। बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसा करते हैं कि कॉपियां खाली छोड़ देते हैं, उल्टे सीधे कमेंट्स लिख देते हैं। मैंने कुछ दिन पहले तुम लोगों को बताया था कि भाई 200-200 रुपए के नोट वगैरह मिलने शुरू हो गए, 500 के नोट मिलने शुरू हो गए। तो ये सब चीजें तो बकवास बातें हैं ना, इससे तो तुम लोग पास होने वाले नहीं हो। लेकिन अगर एक बच्चा अटेम्प्ट करके आता है, सारे क्वेश्चंस लिख करके आता है, और अगर वो किसी भी हालत में 18-19 नंबर भी वो थ्योरी में लेकर के आता है तो 18-19-20 नंबर तो उसको इंटरनल से मिल जाते हैं, तो इजीली वो 33 नंबर पास कर जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास 10। लेकिन अगर क्लास 12 की बात है तो भाई तुम्हें पता है 33% मार्क्स जो है वो तुम्हें उधर भी लाने हैं, थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी। तो इसी से जज कर लो। तो देखो एक बात मेरा ये कहना है, इन शॉर्ट मैं तुमको ये कहना चाहता हूं, रिजल्ट शानदार होगा डेफिनेटली, लेकिन जो बच्चों ने कॉपी खाली छोड़ी है या जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है, मैं उनको अपने साइड से एक बहुत ही सटीक सलाह देना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। अगर तुम्हें डाउट है कि तुम्हारा कुछ गड़बड़ हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, भगवान करे तुम पास कर जाओ, लेकिन अगर हो सकता है तो बी रेडी फॉर द कंपार्टमेंट एग्जाम। उसमें कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए तुम अभी से लग जाओ, ताकि अगर तुम्हें पता है कि यार सपोज किसी स्टूडेंट को पता है मुझे मैथ्स में प्रॉब्लम रहा, मेरा मैथ्स अच्छा नहीं गया, तो सिर्फ मैथ्स की तैयारी करनी है तुम्हें, और वो भी एक रेस्ट्रिक्टेड सिलेबस की, तो भी उतना मेरे ख्याल से किया जा सकता है, ठीक है। सो बात बाकी सब कुछ अच्छा है। सो प्लीज
टेंशन जो रिजल्ट को लेकर के है वो थोड़ा सा कम करने का मैं कोशिश कर रहा हूं। बार बार मेरी कोशिश रहती है कि मैं तुम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर सकूं। आई होप कि तुम्हें थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड यस डू कमेंट कि तुम्हें और कोई इश्यूज हैं तो मुझसे शेयर जरूर करो। मैं तुम्हारे साथ बात करूंगा और मैं लाइव आने वाला हूं जस्ट फॉर यू पीपल, जिसमें कि हम 1-to-1 बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।